ये तारीख की वो खौफनाक तरीन आग थी जिसे देखकर आसमान के फरिश्ते भी पनाह मांगने लगे थे। नमरूद का तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि उसने एक मीनार बनाकर आसमान वालों पर तीर चलाए ताकि नऊजुबिल्लाह खुदा को कत्ल कर सके। और जब वो तीर वापस आया तो वो खून से भरा हुआ था। ये अल्लाह की तरफ से उसको ढील दी गई थी। इस जालिम के सामने एक निहत्था नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़ा हुआ, जिसने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। नमरूद ने चीख कर हुक्म दिया, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। जब इब्राहीम आग में गिरे तो कायनात थम गई, मगर आग ने जलाने के बजाय फूलों की चादर बिछा दी। नमरूद की खुदाई का अंजाम कैसे हुआ? किसी फरिश्ते ने नहीं, बल्कि एक लंगड़े मच्छर ने उसकी नाक में घुसकर उसका दिमाग चाट लिया। वो शख्स जो कल तक खुदा बना बैठा था, आज जूते खाकर सुकून की भीख मांग रहा था। चलिए तारीख के इस सबसे बड़े हक और बातिल के मार्के की शुरुआत करते हैं। तूफान नूह के कई साल बाद बाबिल की सरजमीन पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। ये दुनिया का पहला बादशाह था जिसने जमीन पर फसाद फैलाया। नमरूद को अपनी ताकत और सल्तनत पर इतना गुरूर था कि उसने लोगों से कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो। अल्लाह की शान देखिए। इसी तकब्बुर के दौरान नमरूद ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। उसने देखा कि एक सितारा निकला है जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को बेनूर कर दिया है और वो सीधा उसके तख्त से टकराया है। सुबह उसने नजूमियों को बुलाया। उन्होंने ताबीर बताई, ए बादशाह, तेरी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे मजहब को मिटा देगा और तेरी मौत का बाइस बनेगा। ये सुनते ही नमरूद फिरौन से भी पहले फिरौन बन गया। उसने हुक्म दिया कि बाबल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी खौफ के आलम में अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थीं। उन्होंने अपना हमल सबसे छुपाए रखा। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो शहर से दूर एक वीरान गार में चली गईं ताकि नमरूद के सिपाही बच्चे को देख न लें। वहीं उस गार के अंधेरे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिनके चेहरे पर नबूवत का नूर था। मजबूरी ऐसी थी कि माँ को बच्चे को गार में अकेला छोड़कर वापस आना पड़ा, मगर अल्लाह ने उस बच्चे की परवरिश का जिम्मा खुद ले लिया। रिवायात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं बढ़ते थे, बल्कि वो एक दिन में इतना बढ़ते जितना आम बच्चा महीने ले बढ़ता था। जब वो कुछ बड़े हुए और पहली बार गार से बाहर निकले तो रात का वक्त था। उन्होंने आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा ज़ोहरा देखा। कौम सितारा परस्त थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, क्या ये मेरा रब है? मगर जब वो सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद निकला तो वो ज्यादा रोशन था। उन्होंने कहा, शायद ये मेरा रब हो। मगर जब वो भी छुप गया तो उन्हें यकीन हो गया कि ये भी खुदा नहीं हो सकता। सुबह हुई और सूरज पूरी आबोताब से निकला। ये सबसे बड़ा था। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। मगर शाम को वो भी गुरूब हो गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, मैं इन सब चीजों से बेजार हूँ जो डूब जाती हैं। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूँ जिसने इन सब को पैदा किया है। हक पाने के बाद वो शहर वापस आए और अपने वालिद आजर के पास गए, जो नमरूद का खास दरबारी और बुत तराश था। आजर पत्थरों को तराश कर खुदा बनाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से पूछा, ए अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं न देखती हैं? बाप ने गुस्से से जवाब दिया, ऐ इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मर मर कर संगसर कर दूंगा। मुझसे दूर हो जा। घर से निकलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना शुरू किया, मगर कौम नमरूद के खौफ और जहालत में डूबी हुई थी। बात नमरूद के महल तक पहुंच गई कि एक नौजवान हमारे खुदाओं का इनकार कर रहा है। यहीं से हक और बातिल के सबसे बड़े टकराव की बुनियाद पड़ी। बाबिल के लोगों का एक सालाना मेला था जिसके लिए वो शहर खाली करके सहरा में जाया करते थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने को कहा, मगर आपने सितारों को देख
دیکھ کر فرمایا انی سقیم یعنی میں بیمار ہوں یا میرا دل تمہارے شرک سے بیزار ہے۔ جب پورا شہر خالی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اس مرکزی مندر میں داخل ہوئے جہاں ان کے سب سے بڑے خدا رکھے ہوئے تھے۔ وہاں طرح طرح کے کھانے اور پھل بتوں کے سامنے چڑھاوے کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تنزیہ انداز میں ان سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب پتھر کے خدا خاموش رہے تو انہوں نے جلال میں آ کر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ تاریخ نے وہ منظر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے کلہاڑا چلایا اور ان جھوٹے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑتے گئے یہاں تک کہ مندر میں سوائے ملبے کے کچھ نہ بچا۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا تاکہ لوگ اس سے سوال کر سکیں۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور مندر کا یہ حال دیکھا تو وہ دہشت اور غم سے چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے بھرے مجمع میں پیش کیا گیا اور پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ یہ تو ان کے اس سردار نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ اس جواب نے مجمع پر سکتہ طاری کر دیا۔ وہ سب شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پتھر بول نہیں سکتا۔ مگر پھر ضد اور تکبر غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، پھر بھی تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ تب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شاہی دربار میں طلب کیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ تھا۔ نمرود نے تکبر سے پوچھا اے ابراہیم، تیرا وہ رب کون ہے جس کی تو دعوت دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا اور بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل دلیل نہیں سمجھے گا تو انہوں نے ایسی دلیل دی جس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ کافر حقہ بقا رہ گیا۔ لاجواب ہونے کے بعد نمرود کا غصہ پاگل پن میں بدل گیا۔ اس نے چیخ کر کہا اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بابل میں منادی کرا دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جائیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا الاؤ بننے والا تھا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ لکڑیوں کا ایک پہاڑ بن گیا جو شہر کی دیواروں سے بھی اونچا تھا۔ جب اس میں آگ لگائی گئی تو شعلے اتنی بلندی تک پہنچے کہ بادلوں کو چھونے لگے۔ اس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو وہ جھلس کر کوئلہ بن کر گر جاتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ کے قریب جانا ناممکن تھا، تو ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ تب شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بالکل پرسکون تھے، چہرے پر اطمینان کا نور تھا۔ فضا میں جبرائیل امین تشریف لائے اور پوچھا اے ابراہیم کیا آپ کو میری کوئی مدد چاہیے؟ میں ابھی اس آگ کو بجھا دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ سے کوئی حاجت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمرود نے اشارہ کیا، رسی کاٹی گئی اور ابراہیم کو ہوا میں اچھال دیا گیا سیدھا جہنم جیسی آگ کی طرف۔ ابھی وہ آگ میں پہنچے بھی نہ تھے کہ عرش الہی سے حکم جاری ہوا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ اللہ کا حکم ملتے ہی آگ کی فطرت بدل گئی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ آگ میں گرے مگر وہاں جلنے کے بجائے پھولوں کا ایک خوبصورت باغ بن گیا۔ آگ کی شعلے اب ٹھنڈی ہوا بن کر انہیں جلنے لگے اور وہ وہاں ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی شاہی باغ میں ہوں۔ نمرود اپنے محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخا یہ کیا جادو ہے؟ آگ اسے جلا کیوں نہیں رہی؟ مگر یہ جادو نہیں، خالق کا اپنی مخلوق پر حکم تھا۔
कई दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में रहे और बाद में फरमाया, मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिन वही थे जो मैंने आग में गुजारे। आखिरकार आग बुझ गई, धुआं छटा और लोग ये देखकर दंग रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत बाहर आ रहे हैं। उनके कपड़े तो क्या, उनके जिस्म का एक बाल भी नहीं जला था, सिर्फ वो रस्सियां जल गई थीं जिनसे उन्हें बांधा गया था। ये मंजर देखकर हजारों लोगों के दिलों में नमरूद का डर खत्म हो गया और इब्राहीम की सच्चाई का यकीन बैठ गया। आग के मौजज़े के बाद भी नमरूद की आंखें न खुलीं। उसने तकब्बुर में आकर कहा, अगर इब्राहीम का खुदा जमीन पर नहीं तो मैं आसमान पर जाकर उससे लड़ूंगा। उसने एक ऊंचे मीनार पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर चलाए और जब तीर वापस आया तो वो अल्लाह की ढील की वजह से खून से भरा हुआ था। वो बेवकूफ खुशी से चीखा, मैंने इब्राहीम के खुदा को मार दिया। नाउजुबिल्लाह। मगर उसे नहीं पता था कि असल जंग अब शुरू होगी। अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए कोई फरिश्ते या बड़ी फौज नहीं भेजी, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक मच्छरों का एक लश्कर भेज दिया। वो मच्छर इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को छुपा दिया और दिन में रात का समा हो गया। ये भूखे मच्छर नमरूद की फौज पर टूट पड़े और देखते ही देखते सिपाहियों का गोश्त खा गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। नमरूद महल में छुप गया, मगर अल्लाह का हुक्म अटल था। उनमें से एक लंगड़ा मच्छर जो सबसे कमजोर था, उड़ता हुआ नमरूद के पास पहुंचा। वो मच्छर उसके नथने के जरिए उसके दिमाग में घुस गया और वहां जाकर भिनभिनाना शुरू कर दिया। अब हालत ये थी कि जब मच्छर हरकत करता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता और अपना सर दीवारों से टकराता। इस खुदाई के दावेदार का इलाज ये था कि जब इसके सर पर जूते मारे जाते तो मच्छर रुक जाता और जब जूते रुकते तो मच्छर काटता। कई सालों तक वो इसी अजाब में रहा, यहाँ तक कि वो अपनी मौत की भीख मांगने लगा और आखिरकार तड़प तड़प कर हलाक हो गया। बाबिल का वो मीनार और वो सल्तनत सब मिट्टी में मिल गई और अल्लाह ने इब्राहीम का नाम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। ये वाकया सबक है हर उस फिरौन और नमरूद के लिए जो अपनी ताकत के नशे में अल्लाह को भूल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह अकबर लिखकर कमेंट्स में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंबिया की जिंदगी के ऐसे ही ईमान अफरोज वाकयात देखते रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो बेहयाई में डूबी हुई थी। कौमे लूत, जिन पर ऐसा अजाब आया कि जमीन को आसमान पर उठाकर उल्टा दे मारा गया। उन खूबसूरत लड़कों का क्या राज था जो लूत के घर मेहमान बनकर आए थे, और लूत की बीवी पत्थर क्यों बन गई? देखिए हमारी अगली वीडियो, सुदोम की तबाही और पत्थरों की बारिश।